ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 27 अक्टूबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, भिन्न भिन्न युक्तियां सामने रख याद की यात्रा पर रहो। भिन्न भिन्न युक्तियां सामने रख याद की यात्रा पर रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद कर। भिन्न भिन्न युक्तियां सामने रख याद की यात्रा पर रहो। इस पुरानी दुनिया को भूल अपने स्वीट होम और नई दुनिया को याद कर। आज का प्रश्न, कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ अभी ही चलता है, सारे कल्प में नहीं? कौन सी एक्ट अथवा पुरुषार्थ, माना ऐसा कौन सा कर्म, ऐसा कौन सा पुरुषार्थ जो अभी ही चलता है, सारे कल्प में नहीं? उत्तर, याद की यात्रा में रह आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ। याद की यात्रा में रह आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ। सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने की एक्ट सारे कल्प में सिर्फ इसी संगम समय पर चलती है। याद की यात्रा में रह आत्मा को पावन बनाने का पुरुषार्थ। सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने की एक्ट सारे कल्प में सिर्फ इसी संगम समय पर चलती है। ये एक्ट हर कल्प रिपीट होती है। ये एक्ट हर कल्प रिपीट होती है। तुम बच्चे इस अनादि अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को समझते हो। तुम बच्चे इस अनादि अविनाशी ड्रामा के वंडरफुल राज को समझते हो, समझते हो। एक है जानते हो, एक है समझते हो, और फिर समझाते हो। जान सब जाते हैं, पर जो समझते हैं वही समझाते हैं। अब हमें समझ में आई है या नहीं आई है, ये आपकी एक्ट से पता चलता है। कैसी एक्ट हम चलते हैं, उसी से पता चलता है कि हम कितना समझते हैं। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। इसलिए रूहानी बच्चों को देही अभिमानी या रूहानी अवस्था में निश्चय बुद्धि होकर बैठना व सुनना है अवस्था ऐसी कि निश्चय बुद्धि होकर और रूहानी अवस्था में बैठकर सुनना है। बैठना भी ऐसी अवस्था में है और सुनना भी है। बाप ने समझाया है, आत्मा ही सुनती है इन ऑर्गन्स के द्वारा। ये पक्का याद करते रहो। सदगति और दुर्गति का यह चक्र तो हर एक की बुद्धि में रहना ही चाहिए, जिसमें ज्ञान और भक्ति सब आ जाती है। चलते फिरते बुद्धि में यह रहे, ज्ञान और भक्ति, सुख और दुख, दिन और रात का खेल कैसे चलता है। हम 84 का पाठ बजाते हैं। बाप को याद है तो बच्चों को भी याद में रहने का पुरुषार्थ कराते हैं। इससे तुम्हारे विक्रम भी विनाश होते हैं और तुम राज्य भी पाते हो। जानते हो, ये पुरानी दुनिया तो अब खल्लास होनी है। जैसे कोई पुराना मकान होता है और नया बनाते हैं तो अंदर में निश्चय रहता है ना कि अभी हम नए मकान में जाएंगे। फिर मकान बनने में कभी वर्ष 2 लग जाते हैं। जैसे नई दिल्ली में गवर्नमेंट हाउस आदि बनते हैं तो जरूर गवर्नमेंट कहेगी हम ट्रांसफर हो नई दुनिया में जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, ये सारी बेहद की दुनिया पुरानी है। अब जाना है नई दुनिया में।
बाबा युक्तियां बतलाते हैं, ऐसी ऐसी युक्तियों से बुद्धि को याद की यात्रा में लगाना है। अब जाना है नई दुनिया में। बाबा युक्तियां बताते हैं, ऐसी ऐसी युक्तियां जो बुद्धि याद की यात्रा में लगी रहे। जाना है ना, जाना है ना, हमको अब घर जाना है। इसलिए स्वीट होम को याद करना है, जिसके लिए मनुष्य माथा मारते हैं। ये भी मीठे मीठे बच्चों को समझाया है कि यह दुखदाम का अब खत्म होना है। भल तुम यहाँ रहे पड़े हो, परंतु ये पुरानी दुनिया पसंद नहीं है। हमको फिर नई दुनिया में जाना है। भल चित्र आगे कोई भी ना हो तो भी तो तुम समझते हो ना कि अब पुरानी दुनिया का अंत है। अब हम नई दुनिया में जाएंगे। भक्ति मार्ग के तो कितने ढेर चित्र हैं, उनकी भेंट में तुम्हारे तो बहुत थोड़े हैं। तुम्हारे ये ज्ञान मार्ग के चित्र हैं और वह सब है भक्ति मार्ग के। चित्रों पर ही सारी भक्ति होती है। अब तुम्हारे तो है रियल चित्र, इसलिए तुम समझा सकते हो राइट क्या, रोंग क्या है। बाबा को कहा ही जाता है ना नॉलेजफुल। तुमको यह नॉलेज है। तुम जानते हो हमने सारे कल्प में कितने जन्म लिए हैं? जानते हो यह चक्र कैसे फिरता है? तुमको निरंतर बाप की याद और इस नॉलेज में रहना है। बाप तुमको सारे रचता और रचना की नॉलेज देते हैं, तो बाप की भी याद रहती है। बाबा ने समझाया है, मैं तुम्हारा बाप, टीचर, सतगुरु हूँ। तुम सिर्फ ये समझाओ। बाबा कहते हैं, तुम मुझे पतित पावन लिबरेटर गाइड कहते हो ना? कहते हो ना? कहते हो ना? कहाँ का गाइड? शांति धाम, मुक्ति धाम का। वहां तक बाप ले जाकर छोड़ेंगे। बच्चों को पढ़ाकर, सिखलाकर, गुलगुल बनाकर घर ले जाए छोड़ेंगे। बाप के सिवाय तो कोई ले जा नहीं सकते। भल कोई कितना भी तत्व ज्ञानी व ब्रह्म ज्ञानी हो, वे समझते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि शांति धाम तो हमारा घर है ना? वहां जाकर फिर नई दुनिया में हम पहले पहले आएंगे। वे सब बाद में आने वाले हैं। तुम जानते हो कैसे सब धर्म नंबरवार आते हैं? जानते हो सतयुग त्रेता में किसका राज्य है? उन्हों का धर्म शास्त्र क्या है? सूर्यवंशी चंद्रवंशी का तो एक ही शास्त्र है, परंतु वे गीता कोई रियल नहीं है, क्योंकि तुमको जो ज्ञान मिलता है ना, वह तो यहाँ ही खत्म हो जाता है। वहाँ कोई शास्त्र नहीं। द्वापर से जो धर्म आते हैं ना, उन्हों के शास्त्र कायम है, चले आ रहे हैं। अब फिर एक धर्म की स्थापना होती है तो बाकी सब विनाश हो जाने हैं। कहते रहते एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत हो। देखो, एक मत के लिए यहाँ एक मत होना बड़ा जरूरी है, और उसमें विघ्न डालती है माया। एक भाषा, एक राज्य, एक धर्म, ऐसा हो, वह तो एक द्वारा ही स्थापन हो सकता है। जब हम एक का कहना मानेंगे ना, तो ही एक होंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सारा ज्ञान है। बाप कहते हैं अब पावन बनने का पुरुषार्थ करो। आधा कल्प लगा है तुमको पतित बनने में। वास्तव में सारा कल्प ही कहे, क्योंकि ऊपर से नीचे ही उतरते जाते हैं। ये याद की यात्रा तो तुम अभी सीखते हो, वहां ये है ही नहीं। क्या याद की यात्रा? देवताएं पति से पावन होने का पुरुषार्थ नहीं करते। वह पहले राजयोग सीख यहाँ से पावन हो जाते हैं। उसको कहा जाता है सुखधाम। तुम जानते हो सारे कल्प में सिर्फ अब ही हम याद की यात्रा का पुरुषार्थ करते हैं। फिर यही पुरुषार्थ अथवा जो एक्ट चलती है पतित दुनिया को पावन बनाने लिए, फिर कल्प के बाद रिपीट होगी। चक्र तो जरूर लगाएंगे ना। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं कि ये नाटक है। सब आत्माएं पाठधारी हैं, जिनमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। जैसे वह ड्रामा चलता रहता है, परंतु वह फिल्म घिस कर पुरानी हो जाती है, घिस जाती है, पुरानी हो जाती है। ये है अविनाशी। यह भी वंडर है। कितनी छोटी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। बाप तुम्हें कितनी गुये गुये महीन बातें समझाते हैं। अभी कोई भी सुनते हैं तो कहते हैं ये तो बड़ी वंडरफुल बातें समझाते हैं। आत्मा क्या है वे अभी समझा है। शरीर को तो सब समझते हैं। डॉक्टर लोग तो मनुष्य के हार्ट को भी निकाल कर बाहर रखते, फिर डाल देते हैं, परंतु आत्मा का किसको पता ही नहीं।
आत्मा पति से पावन कैसे बनती है ये भी कोई नहीं जानते। पतित आत्मा, पावन आत्मा, महान आत्मा कहते हैं ना, कहते हैं ना, सब पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन आकर मुझे पावन बना। परंतु आत्मा कैसे पावन बनेगी, उसके लिए चाहिए अविनाशी सर्जन। आत्मा पुकारती उसको है जो पुनर्जन्म रहित है। आत्मा को पवित्र बनाने की दवाई उनके पास ही है। हाँ, सारी दवाई ढूंढ रहे हैं ना, पर बाबा के पास आत्मा को पवित्र बनाने की दवाई है ना उनके पास। तो तुम बच्चों के खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, जरूर तुमको भगवान भगवती बनाएंगे। भक्ति मार्ग में लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती ही कहते हैं। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी ना, होगी ना। आप समान पवित्र भी बनाते हैं, ज्ञान सागर भी बनाते हैं, फिर अपने से भी जास्ते विश्व का मालिक बनाते हैं। सोचो क्या क्या भगवान बना देते हैं। पवित्र अपवित्र का कंप्लीट पार्ट तुमको बजाना होता है। तुम जानते बाबा आया हुआ है, आया हुआ है फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने, जिसके लिए कहते हैं ये धर्म प्राय लोप हो गया है। उनकी बड़ के झाड़ से भेंट की गई है। शाखाएं ढेर निकलती हैं, थोड़े है ही नहीं। यह भी कितने धर्मों की शाखाएं निकली है, फाउंडेशन देवता धर्म है ही नहीं, प्राय लोप है। तो बाप कहते हैं वह धर्म है, परंतु धर्म का नाम फिरा दिया है। धर्म तो है, परंतु धर्म का नाम ही फिरा दिया है। पवित्र ना होने के कारण अपने को देवता कह ना सके। ना हो तब तो बापा का रचना रचे ना। अभी तुम समझते हो हम पवित्र देवता थे, समझते हो? अभी पतित बने हैं। हर चीज ऐसी होती है, तुम बच्चों को ये भूलना नहीं चाहिए। पहली मुख्य मंजिल है बाप को याद करने की, जिससे पावन बनना है। बोलते सब ऐसे हैं, हमको पावन बनाओ, पावन बनाओ, पावन बनाओ ऐसे कहते हैं ना सब। ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको राजा रानी बनाओ। तो तुम बच्चों को तो बहुत फक्र होना चाहिए। तुम जानते हो, तुम जानते हो हम तो भगवान के बच्चे हैं। जानते हो किसके बच्चे हैं? हम तो भगवान के बच्चे हैं। अभी हमको जरूर वर्षा मिलना चाहिए। कल्प कल्प यह पाठ बजाया है, झाड़ बढ़ता ही जाएगा। बाबा ने चित्रों पर भी समझाया कि यह है सदगति के चित्र। तुम ओरली भी समझाते हो, चित्रों पर भी समझाते हो। तुम्हारे इन चित्रों में ना सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज आ जाता है। बच्चे जो सर्विस करने वाले हैं, आप समान बनाते जाते हैं। पढ़कर पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जितना जास्ती पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप कहते हैं मैं तदबीर तो कराता हूँ, परंतु तकदीर भी हो ना। तदबीर माना ऐसी समझानी जिसको समझ जाने के बाद तकदीर खुलती है। एक ऐसी पोजीशन आपको दिलाने के लिए भगवान ने अपनी गोद में बिठा के आपको ऐसा बनाता है भगवान, जिससे आपकी तकदीर जग जाती है। पर आप उस चीज को एडॉप्ट कितना करते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हर एक ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ करते रहते हैं। ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। बाप भी है, टीचर भी है, साथ में ले जाने वाला सच्चा सच्चा सतगुरु भी है। वह बाप है अकाल मूर्त। आत्मा का यह तख्त है ना, जिससे यह पाठ बजाते हैं। तो बाप को भी पाठ बजाने सदगति करने के लिए तख्त चाहिए ना। बाप कहते हैं मुझे साधारण तन में ही आना है। भव का व ठाठ कुछ भी नहीं रख सकता हूँ। भव के वाले में नहीं आ सकता हूँ। ऐसे जिसका बड़ा भव का सा हो, जो ऐसे ऐसे माना सिंहासन बनवाते हो, ऐसे जिन्होंने महल माड़ियां ऐसे खड़ी की हुई हों और ऐसे में ही रहते हो। भव का व ठाठ कुछ भी नहीं रख सकता। वो गुरुओं के फॉलोअर्स लोग तो गुरु के लिए सोने के सिंहासन महल आदि बनाते हैं। तुम क्या बनाएंगे? तुम क्या बनाएंगे? तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो, तो तुम उनके लिए क्या करेंगे? तो क्या करेंगे?
बताओ क्या करेंगे, कहाँ बनाएंगे? ये तो साधारण है ना, ये है तो साधारण है ना। बच्चों को यह भी समझाते रहते हैं वेश्याओं की सर्विस करो, गरीबों का भी उद्धार करना है। बच्चे कोशिश भी करते हैं, बनारस में भी गए हैं, उन्हों को तुमने उठाया तो कहेंगे वाह बीके की तो कमाल है, वेश्याओं को भी ये ज्ञान देती हैं। उनको भी समझाना है अभी तुम ये धंधा छोड़ शिवालय की मालिक बनो, ये नॉलेज सीख कर फिर सिखलाओ। वेश्याएं भी फिर औरों को सिखला सकती हैं, सीख कर होशियार हो जाएंगे तो फिर अपने ऑफिसर्स को भी समझाएंगे। हॉल में चित्र आदि रखकर बैठकर समझाओ तो सब कहेंगे वाह वेश्याओं को शिवालय वासी बनाने के लिए ये बीके निमित्त बनी है। बच्चों को सर्विस के लिए ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अहिल्याएं, कुब्जाएं, भीलनियां, गणिकाएं, इन सब का उद्धार करना है। गायन भी है ना, साधुओं का भी उद्धार किया है। ये तो समझते हो साधुओं का उद्धार होगा पिछाड़ी में। अभी वह तुम्हारे बन जाएं तो भक्ति मार्ग ही सारा खत्म हो जाए। अगर सारे गुरु, सारे साधु सन्यासी तुम्हारे बन जाएं तो सारा भक्ति मार्ग ही खत्म हो जाए। बात समझ में आई? रिवॉल्यूशन हो जाए, सब कुछ चेंज हो जाए, माना सारा भक्ति मार्ग ही कंप्लीट हो जाए। सन्यासी लोग ही अपना आश्रम छोड़ दें, बस हमने हार खा ली, हार खाई, ये पिछाड़ी में होगा। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं, ऐसे ऐसे करो। बाबा तो कहाँ बाहर नहीं जा सकते, बाबा तो कहाँ बाहर नहीं जा सकते। बाप कहेंगे बच्चों से जाकर सीखो। समझाने की युक्तियां तो सब बच्चों को बताते रहते, ऐसा कार्य करके दिखाओ जो मनुष्यों के मुख से वाह वाह निकले, ऐसा कार्य करके। गायन भी है, शक्तियों में ज्ञानवान भगवान ने भरे थे, है ना। भगवान तुम्हारे अंदर ज्ञानवान और हर शक्ति तुम्हारे अंदर भर देता है, ये है ज्ञानवान। तुम जानते हो ये वान तुमको इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाते हैं, तो तुम बच्चों को बहुत विशाल बुद्धि बनना है। एक जगह भी तुम्हारा नाम हुआ, गवर्नमेंट को मालूम पड़ा, तो फिर बहुत प्रभाव निकलेगा। एक जगह से ही कोई अच्छे 5-7 ऑफिसर्स निकले तो वे अखबारों में डालने लग पड़ेंगे, कहेंगे ये बीके वैश्याओं से भी ये धंधा छुड़ाए शिवालय का मालिक बनाती हैं। बहुत वाह वाह निकलेगी, धन आदि सब वे ले आएंगे। तुम धन क्या करेंगे? तुम बड़े बड़े सेंटर्स खोलेंगे, पैसे से चित्र आदि बनाने होते हैं, मनुष्य देखकर बड़ा वंडर खाएंगे, कहेंगे पहले पहले तो तुमको प्राइज देनी चाहिए। गवर्नमेंट हाउस में भी तुम्हारे चित्र ले जाएंगे, इन पर बहुत आशिक होंगे। दिल में चाहना होनी चाहिए मनुष्य को देवता कैसे बनाए, मनुष्य को देवता बनना है और हमें बनाना है। अगर आप में दैवी गुण होंगे तो आप दैवी गुण ही सिखाओगे। तो ये चाहना होनी चाहिए कि मनुष्य को देवता कैसे बनाए। ये तो जानते हो जिन्होंने कल पहले लिया है वही लेंगे, इतना धन आदि सब कुछ छोड़ दें, मेहनत है। बाबा ने बताया हमारा अपना घर घाट मित्र संबंधी आदि कुछ भी नहीं। बाबा का घर घाट मित्र संबंधी आदि कुछ भी नहीं। हमको क्या याद पड़ेगा सिवाय बाप के और तुम बच्चों के कुछ नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा बताते कि सिवाय बाप के, माना शिव बाबा के और तुम बच्चों के सिवाय हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो हमें कौन सा घर घाट मित्र संबंधी याद पड़ेगा, कुछ भी नहीं है हमारे। ये प्रैक्टिकल उन्होंने दिए है, इसलिए वो प्रैक्टिकल बात करते हैं। आप सबको मित्र संबंधी या घर घाट कुछ भी याद आ सकता है, पर बाबा को नहीं, क्योंकि उनके पास बाप और बच्चे ही सब कुछ एक्सचेंज कर दिया। बाकी बुद्धि कहाँ जाएगी? कोई और घर घाट ही नहीं, कोई वित्त संबंधी ही नहीं, तो कहाँ जाएगी बुद्धि? सिर्फ इन दोनों में रहती है, बाप में बच्चों में। ऐसे है ब्रह्मा बाबा। बाबा को रथ दिया है, जैसे तुम वैसे हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ रथ बाबा को लोन पर दिया है।
जैसे तुम पढ़ रहे हो वैसे हम पढ़ रहे हैं। सिर्फ बाबा को रथ लौंड पड़ दिया। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सूर्यवंशी घराने में पहले पहले आने के लिए, पहले पहले आने के लिए। ये है ही नर से नारायण बनने की कथा। तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है। हम आत्मा पढ़कर नॉलेज सुन देवता बन रहे हैं। पढ़कर नॉलेज सुन देवता बन रहे हैं। फिर सो राजाओं का राजा बनेंगे। शिव बाबा कहते मैं तुमको डबल सिर ताज बनाता हूं। तुम्हारी अभी कितनी बुद्धि खुल गई है। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मौफिक। अब याद की यात्रा में भी रहना है। सृष्टि चक्र को भी याद करना है। पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, बुद्धि में रहे अब हमारे लिए नई दुनिया स्थापन, माना नई स्थापना हो रही है। बुद्धि में रहे अब हमारे लिए नई स्थापना हो रही है। ये दुख की पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई। बुद्धि में रहे अब हमारे लिए नई स्थापना हो रही है। ये दुख की पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई। ये दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए। बुद्धि में रहे अब हमारे लिए नई स्थापना हो रही है। ये दुख की पुरानी दुनिया खत्म हुई की हुई। ये दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं आनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, जैसे बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया तो बुद्धि कहाँ जाती ही नहीं। सब कुछ एक्सचेंज कर दिया तो बुद्धि कहाँ जाती ही नहीं। ऐसे फॉलो फादर करना है। जैसे बाबा ने अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दिया तो बुद्धि कहाँ जाती ही नहीं। ऐसे फॉलो फादर करना है। दिल में बस यही चाहना रहे कि हम मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करें। दिल में बस यही चाहना रहे कि हम मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करें। इस वैशाल्य को शिवालय बनाएं। आज का वरदान, मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मास्टर मुरलीधर भव। मुरलियां तो बहुत सुनी है। अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे नौछावर हो जाए, सरेंडर हो जाए, है ना। वो भी कोने में जाके बैठ जाए कि अरे मुरली का समय आ गया। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो, है ना, कि मुरली में कितने राज होते हैं, और अगर वो आपके अंदर बजता रहे तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। ये कारण, वो कारण, ये कारण, ये कारण। जिसके पास कारण ही कारण है उसके पास माया ही माया है। मैं सुबह उठ नहीं पाया, ये कारण। मैं मुरली में सही समय पर नहीं आया, ये कारण। मुरली में अलर्ट नहीं था, ये कारण। ये ऐसा हो गया, ये कारण। बड़े सारे कारण। तो माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में होता है। जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कारण खत्म अर्थात माया खत्म। वाह वाह, क्या बात है। अगर आपके जीवन से कारण खत्म हो गया अर्थात माया खत्म। आज का स्लोगन, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी।
ओम शांति।